हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अदर लाइफ, यानी कि आप है तो इस जिंदगी में लेकिन जी कोई और जिंदगी रहे। चलिए जानते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत में हम किसी की आंखों को देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, जहाँ क्लेयर अपने भाई मैक्सवेल के साथ बैठी हुई है। वो दोनों भाई बहन होने से पहले एक अच्छे दोस्त है, इसीलिए क्लेयर उसे जिद करती है कि चलो हम डाइव करते हैं, लेकिन मैक्सवेल मना करता है, पर उसकी जिद पर वो मान जाता है। फिर वो लोग समुद्र की गहराई में जाकर वहां का आनंद लेते हैं, जहां से फिर सीन शिफ्ट होता है। हम क्लेयर को दोबारा से देखते हैं एक नए अवतार में। उसकी आंखों से कुछ काला कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है। अब ये क्या है कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। उसके सामने हम बहुत सारे कैप्सूल को देखते हैं जिसके अंदर कोई केमिकल होगा। वहाँ से वो सीधा अथॉरिटीज़ के पास जाती है जो ये चेक करने में मदद करते हैं कि क्या लोगों की बनाई हुई दवा या फिर किसी भी तरह का कोई मेडिकल यंत्र सही है। यहाँ से हम कहानी के प्लॉट को जान पाते हैं। दरअसल क्लियर एक बायोकेमिकल स्टूडेंट है। उसने अपने फादर के ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था अदर लाइफ, जो कि एक लिक्विड की फॉर्म में था, पर उसको पूरा क्लियर ने किया और इसे बनाने का मोटिव उसके भाई का था। यहाँ हमने जो सीन शुरुआत में देखा था वो सर्फिंग करने का। उस दिन ही मैक्सवेल समुद्र के नीचे एक पत्थर से टकरा गया, जिसके बाद वो आज तक कभी होश में नहीं आ सका। तब से लेकर आज तक वो कोमा में है। और ये अदर लाइफ सॉफ्टवेयर असल में आपको वो एक्सपीरियंस करवा सकता है जो आपने कभी करने का सोचा होगा या इमेजिन किया होगा या फिर कभी नहीं किया होगा। इसको किसी की भी आंख में डालने के बाद वो किसी वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, जहाँ से उस काम को कर सकता है जो उसने इस केमिकल को डालने से पहले सोचा था। यानी कि ये एक VR जैसा काम करता है, पर इसका तरीका उससे काफ़ी बेहतर और रियल है। क्लियर हॉस्पिटल जाकर इसे अपने भाई की आंखों में डालने का ट्राई करती है, पर ऐसा करने के लिए अभी उसे परमिशन नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी ये करना चाहती है। उसके भाई का हमेशा से सपना था कि वो स्नो स्केटिंग करे, पर दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट उसके भाई पे काम नहीं करता, इसीलिए वो वापस आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने एक कंपनी से टाई अप किया हुआ है जिसका मालिक सैम है। उसने कई सारे इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं क्योंकि वो इसे जल्द ही मार्केट में लाने वाला है। उधर उस फेलियर के बाद क्लियर फिर से अपने कलीग के साथ इस एक्सपेरिमेंट पे टेस्ट करती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं है क्योंकि क्यों आखिर उसके भाई पर ये काम नहीं किया। अब वो उस लिक्विड को फिर से अपनी आंखों में डालती है और फिर बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म करती है, जैसे कि स्केटिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग। लेकिन जब वो स्नो स्केटिंग कर रही होती है तो वो बाहर आने का सोचती है, लेकिन शॉकिंगली वो इसे करने में असफल होती है, जिसकी वजह से उसे दर्द महसूस होने लगता है और कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। पर इतनी ही देर में उसका कलीग उसे एक खास तरह का इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो वापस रियलिटी में आ जाती है और फौरन भागते हुए सैम के पास जाकर बताती है कि अभी हमें इसे मार्केट में नहीं लाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ग्लिचेस है। पर वो कहता है कि वो काफ़ी पैसे ले चुका है, अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं। वो इन्वेस्टर से वादा कर चुका है कि आने वाले 5 दिनों में इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा। अब ये बातें क्लियर के लिए मुसीबतें बढ़ा सकती है और इसीलिए उसे फौरन उस ग्लिच का सॉल्यूशन निकालना होगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि क्लियर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, जिसमें वो अपने भाई के लिए एक स्नो स्केटिंग ग्राफिक बना रही है। वो तब तक उसे यूज कर सकता है जब तक वो कोमा में, ताकि वो उसे दर्द महसूस ना हो जो हर दिन उसे होता है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जॉन, जो क्लियर का बॉयफ्रेंड है और उसी का कोवर्कर भी है। लेकिन उसकी और अब क्लियर के बीच दूरियां आने लगी है क्योंकि क्लियर अपना ज़्यादा समय अपने काम को देने लगी है। उसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए जॉन उसे दूर होता जा रहा है, जिस चीज़ को क्लियर भी फील कर पाती है। पर इस समय वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब दिन रात की मेहनत के बाद उसने फाइनली वो ग्लिच का सॉल्यूशन निकाल लिया है, पर वो इस बारे में किसी को बताती नहीं है। सबसे पहले तो उन सारी फाइल्स को अपनी पेन ड्राइव में डाल लेती है और जाकर अपने भाई के ऊपर एक और टेस्ट करती है, जो कि कुछ ही देर तक सीमित रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। पर जब वो वापस ऑफिस आता तो सैम को उसके इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उसे बहुत सुनाता और कहता है कि वो कंपनी के फंड खुद के भाई को ठीक करने का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे करने में कंपनी के काम में देरी हो रही है। उसे ये अच्छे से पता है कि अभी सिर्फ उनके पास 4 दिन बचे हैं। उसकी बात एक क्लियर को बुरी लग जाती है, इसीलिए वो वहां से उठकर चली जाती और जाकर जॉन से मिलती है, जहाँ वो दोनों एक अच्छा समय साथ में बिताते। और इसी बीच वो जॉन को अपने प्रोजेक्ट अदर लाइफ के बारे में बताती है और उसे एक डोज भी देती है, जिसका एहसास जॉन के लिए एकदम नया होता है। उसे ये चीज़ इतनी पसंद आती है कि जब क्लियर दूसरे कामों में बिजी होती है तो वो एक और डोज ले लेता है, लेकिन उसकी ये हालत अब खराब होने लगी थी क्योंकि ओवरडोज हो गया था।
इसीलिए फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ क्लेयर की पोल खुल जाती है और अथॉरिटीज को पता चल चुका था कि उसने ये केमिकल अपने कोमा पीड़ित भाई को भी दिया, फिर अपने बॉयफ्रेंड जॉन को भी, जिसकी वजह से उसे जेल भी हो सकती है जो कि 10 से 20 साल तक की थी और उसकी कंपनी को लाखों डॉलर का जुर्माना लग सकता है। पर सैम इतनी आसानी से अपनी कंपनी को डूबने नहीं देगा और इसीलिए वो उन अथॉरिटीज वालों को एक डील करता है जो असल में एक जेल लैंड को बनाने की थी। आसान भाषा में कहा जाए तो वो अब इस केमिकल को उन कैदियों पर इस्तेमाल करेंगे जिनके खाने पीने का खर्चा सरकार नहीं उठा पा रही और ऐसे बहुत से कैदी अभी भी जेल में बंद है, इसीलिए वो उस केमिकल का इस्तेमाल करके उन्हें एक वर्चुअल जेल में बंद कर देंगे जहां पर वो अपने दिनों की सजा काटेंगे, लेकिन जब असल दुनिया में आएंगे तो कुछ ही मिनट ही गुजरे होंगे। ये चीज सबसे पहले क्लियर पर टेस्ट होगी जिसके लिए वो साफ मना कर देती है। तो सैम कहता है कि ठीक है, फिर तुम 10 साल के लिए जेल जाओ क्योंकि यही एक रास्ता है। पर वो कहती है कि एक वर्चुअल जेल में भी वही तकलीफों से इंसान को गुजरना होगा जो असल की जेल में होती है, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। तभी सैम बताता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो जी कर भी क्या करेगी। अब क्लेयर को मजबूरन हाँ करना पड़ता है। जितनी भी अथॉरिटी के लोग होंगे वो हर समय उसके ऊपर नजर रखेंगे और वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वहाँ उसे क्या महसूस हो रहा है, वो सब देखेंगे। जिसके बाद अब अगले दिन उसे अदल लाइफ के ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ उसे 10 साल के लिए वर्चुअल जेल में भेजने की तैयारी में लग जाते। सब कुछ तैयार था, बस क्लेयर को वो डोज दिया जाता है जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है एक बहुत ही छोटी सी सेल में जहां पर उसके खाने पीने का सामान था और कुछ कपड़े, उसी के साथ उसके सामानों की एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी थी जिसे उसे बिताए हुए हर दिन काउंट होते रहेंगे। आज का पहला दिन है। क्लेयर यहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर सकती, ना ही कभी बाहर जा सकती। यहाँ पे भी उसे दिन के 12 घंटे बस खुद से ही बात करके बिताने होंगे। अब शुरू में तो सब सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतना शुरू हो जाते हैं क्लियर को घबराहट होना शुरू हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि असल में वो क्या करे। अगर कोई इंसान को ऐसी जगह बंद कर दिया जाए तो नॉर्मल सी बात है, वो पागल हो जाएगा। लेकिन जब 200 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद क्लियर खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। वो अपने भाई के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करती है, अपने डैड की कही हुई बातों को सोचना शुरू कर देती है, जिससे उसे ताकत मिलती है खुद को यहाँ पर जिंदा रखने के लिए। वो हर दिन एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है और फिर देखते ही देखते पूरे 1 साल का दिन खत्म हो जाता। लेकिन अब उसके लिए इस समय को बिताना काफी आसान हो चुका था। ऐसा उसको देखकर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। पर यहाँ वो देखती है कि वो गिनती फिर से 0 से शुरू हो गई है, यानी कि वो टाइम लूप में फंस चुकी है। यही वो ग्लिच है जो उसे कुछ दिन पहले मिला था, पर उसने वो ठीक कर दिया, तो ये दोबारा कैसे हो गया। अब इसी चीज़ से परेशान होकर वो यहाँ पर अपना सर फोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी में असली ट्विस्ट आना बाकी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये क्या हुआ? क्लियर उस स्क्रीन को तोड़ना शुरू कर देती है। तब उसे पता चलता है कि वो ग्लास का नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है। उसे तोड़ने पर उसे एक सुराख मिलता है जिसके अंदर जाने पर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो किसी वर्चुअल जेल में नहीं है बल्कि वो तो एक बॉक्स में कैद थी जो किसी अबैंडन जगह पर पड़ा हुआ था। यानी कि सैम ने उसके साथ धोखा किया। जो कुछ उसने बताया वो हकीकत नहीं थी। उसने जो डोज दिया वो असल में एक बेहोशी की दवा थी। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। क्लियर अब कुछ दूरी पर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक रूम भी है जिसके अंदर बहुत से मॉनिटर रखे हुए हैं, जिसमें उसी बॉक्स को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर कैमरा से नजर रखी जा रही है। वहाँ एक आदमी भी था जिसको चकमा देकर वो उसकी कार को लेकर फरार हो जाती और पहुंच जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उन्हें तो बताया गया था कि वो पिछले 1 साल से छुट्टियां मनाने के लिए पेरिस गई हुई है। उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है इस पुलिस में, लेकिन उसकी जिद पे वो लोग उसके साथ उसी जगह पर जाते हैं जहां वो पिछले 1 सालों से कैद थी। पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पर तो कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि न जाने कितने सालों के बाद कोई यहाँ पर आए। वो सैम के ऑफिस जाती है कि तभी वहां पर सैम भागते हुए आता है और कहता है कि जैसे ही उसे उसके बारे में पता चला यहाँ पर वो दौड़ा चला है। लेकिन क्लियर को अब सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है और सैम उसे ढूंढता ही रह जाता है। वहां से निकलकर वो अपने एक दोस्त बैरी के पास पहुंचती है जो उसे एक ऐसी चीज बताती है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन अभी जिंदा है। सैम ने उसे झूठ बोला था कि वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए और फिर वो उसके सारे प्रोग्राम को खुद बना ले, उसे बिना कुछ शेयर दिए हुए। अब सारे पैसे वो हड़प ले। रात में हम जॉन को देखते हैं जो क्लियर से मिलने के लिए आया था। उसे ऐसे अपने पैरों पे खड़ा देखकर वो उसे गले से लग जाती है और खूब रोती है कि उसके गायब हो जाने के बाद सैम ने उसका बनाया हुआ अदल लाइफ को मार्केट में लॉन्च कर दिया और वो इतना ज्यादा हिट हुआ कि कुछ ही सेकंड में सोल्ड आउट हो गया, जिससे कि सैम करोड़पति बन गया। अब उसके पास जाना इतना आसान नहीं है। तभी क्लियर को याद आता है कि अभी भी उसकी बनाई हुई हार्ड ड्राइव उसके ऑफिस में होगी जो उसे चाहिए। इसीलिए वो जॉन की मदद से ऑफिस में एंटर हो जाती है। पर वहां हम बैरन को देखते हैं जो कि कुछ सालों पहले तक उसका ही कलीग हुआ करता था, पर वो भी सैम के साथ मिला हुआ।
अब पहले से ही मौके पर जॉन आकर उसे रोकता है ताकि वो गार्ड को ना बुलाए, जिसके बाद क्लेयर अपने ग्लिचेस को ठीक करती है, फिर खुद की हार्ड ड्राइव लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो सीधा पहुंचती है मैक्सवेल के पास, यानी कि अपने भाई के पास। उसके ऊपर वो अदर लाइफ को फिर से टेस्ट करती है और इस बारी वो काम कर जाता है, पर कुछ ही देर में वो हिलने डुलने लगता है। वो दर्द के मारे तड़प रहा था और ये देखकर क्लियर उसके ऑक्सीजन मशीन को बंद कर देती है। तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है, जैसे मानो उसके पास कोई हो उसके नेक पर कुछ चुभता है। उसके नेक पर कुछ चुभता हुआ महसूस होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अभी भी वही अपने ऑफिस में थी। उसके पास हम सैम को खड़ा हुआ देखते हैं जो उसे कुछ इंजेक्ट कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर खुलता है इस कहानी का असली क्लाइमैक्स। जो कुछ भी आपने अभी तक देखा वो असल में उसी जेल में बंद हुआ सीन था, यानी कि उस जेल में सिमुलेशन में कैद होने के बाद ये सब चीजें क्लियर के साथ हो रही थी। उसने सब कुछ इमेजिन कर लिया, एक वर्चुअल दुनिया जैसा, और उसे पता ही नहीं चला कि असली दुनिया कौन है और फेक वाली दुनिया कौन है। जिसका मतलब ये है कि जॉन सच में मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। सैम ने कभी भी क्लियर को धोखा नहीं दिया और अब उस जेल सिमुलेशन में 1 साल बिताने के बाद जब वो बाहर आई है तो असल दुनिया में कुछ ही टाइम बीता था, कुछ ही सेकंड्स। इसलिए आते ही वो फैसला करती है कि वो अपनी इन्वेंशन को अपने साथ ले जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन की तरह और लोगों की जान जाए। अभी अदर लाइफ को और बेहतर बनाना होगा, लेकिन सैम के लिए ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वो उसकी कंपनी डूब जाएगी। इसीलिए एक दिन वो उसे ऑफिस में बुलाता है और दिखाता है कि देखो, हमने अदर लाइफ को पूरी तरह से ठीक कर दिया है और उसे बस एक बारी उस जेल सिमुलेशन में वापस जाना होगा ताकि वो बता सके कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्लियर फिर से वहां 1 साल नहीं बिता सकती, इसीलिए वो मना कर देती है। पर सैम पैसों के नशों में इतना अंधा हो जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार था। अब बैरन की मदद से वो उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसकी आंखों में वो लिक्विड डाल देता है, जिसके बाद सैम पहुंच जाती है उसी वर्चुअल जेल में जहां पर उसे फिर से 1 साल बिताना होगा। पर क्लियर को अब पता चल चुका है कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाता है। आखिर बनाया तो उसने ही ये चीज है। वो खुद को शांत रखने लगती है और खुद के ऊपर वो काबू करने लगती है, जिसके कारण अंत में सिमुलेशन टूट जाता है और उसमें एरर आने लगते हैं और वो असल दुनिया में वापस आ जाती है। पर अब वो सैम को नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो पीछे से अचानक से आकर उसकी आंखों में वो लिक्विड डाल देती है और यहाँ पहली बार सैम उस जेल सिमुलेशन का मजा चखता है। वो जगह जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है और खुद को तकलीफ देने लगता है। बैरन क्लियर से कहता है कि हमें इसे बाहर निकाल लेना चाहिए वरना वो मर जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और कहती है कि इसे भी वो महसूस होना चाहिए जो मैंने किया था। यहाँ हम स्क्रीन पर भी देख पाते हैं कि तेजी से दिन कम हो रहे हैं, पर वहाँ सैम को हर दिन 1 साल के बराबर फील हो रहा है। जैसे तैसे करके वो 365 दिन पूरे कर लेता है, पर तभी उसके सामने फिर से गिनती शुरू हो जाती है और ये देखकर वो पागल हो जाता है। उसकी बॉडी में पेन होने लगता है। इससे पहले कि उसकी जान चली जाए, क्लियर उसे वो इंजेक्शन लगा देती है और उसे वापस रियलिटी में ले आती है। जब उसे होश आता है तो उसे कहती है कि आगे से किसी पर भी बिना पूछे ये टेस्ट मत करना। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां क्लियर और उसके डैड हॉस्पिटल में होते हैं। दरअसल उसका भाई अब इस दुनिया से जा चुका है, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ बनाया, पर अब वो ही नहीं रहा। वो अपने डैड से गले लगकर बहुत रोती है और फिर हम आखिर में उसको समुद्र किनारे खड़ा देख। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी मशीन या गैजेट मिल जाए और आप अपनी किसी चाहने वाले शख्स से वापस मिलना चाहें या ऐसी जगह जाना चाहें जो आपने हमेशा इमेजिन की हो, तो वो जगह या फिर वो शख्स कौन सा होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।